हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 मई को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूची जारी की गई थी 116 कैंडिडेट के आवेदन निरस्त को लेकर के। और दोस्तों, जो 116 कैंडिडेट हैं उनमें से 110 कैंडिडेट का जो आवेदन निरस्त किया गया है वो दोस्तों इस कारण से निरस्त किया गया है कि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो अपनी निर्धारित तिथि के हिसाब से डीबी कराने के लिए आयोग में नहीं पहुंच पाए। अब दोस्तों, इसके चलते जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कोई और भी सूची इस तरह की जारी हो सकती है, या फिर ये जो निरस्त अभी कैंडिडेट हैं 110 कैंडिडेट, इसका क्या कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, यदि अगर बात करें, देखिए, तो 8 मई को जैसे कि आप सभी को पता है कि एक सूची जारी की गई थी जिसमें 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पूर्व सैनिकों के पदों पर आवेदन किए हुए थे और इनके आवेदन को दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, फाइनल स्टेज अभी चल रही है और आपको पता है कि लगभग 20 मई के आसपास दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 20 मई या 20 मई के थोड़ा सा बाद में या उसके पहले भी दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इस टाइम में यदि अगर किसी अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त हो जाता है तो उसके लिए इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं होगी। दोस्तों देखिए, आपने बड़ा मेहनत के साथ में फिजिकल निकाला है और इसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद में फिर आपने रिटर्न निकाला है और इसके बाद फिर आपका डीबी प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और अब दोस्तों यहाँ देखने को मिल रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन जो है वो निरस्त हो रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो ये आवेदन सूची जारी की गई है दोस्तों, इसके चलते काफ़ी बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसके इसके कारण क्या कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए 110 जो कैंडिडेट हैं वो इस तरह के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना डीबी छोड़ दिया है। अब दोस्तों देखिए, डीबी छोड़ने वाले अभ्यर्थी कौन से हो सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो डीबी छोड़ने वाले दोस्तों अभ्यर्थी अमूमन वैसे ही कैंडिडेट हैं जो लगभग कट ऑफ के आसपास थे। जैसे अपनी अपनी कैटेगरी में जिनका कट ऑफ है दोस्तों, और उस कैटेगरी से अभ्यर्थियों के यदि अगर नंबर थोड़े बहुत ही अधिक थे, जैसे पॉइंटों में अगर किसी के अधिक थे, तो उसको शुरू में ही लगने लगा था कि कहीं कहीं ना कहीं मैं जो है फाइनल मेरिट में नहीं आ सकता हूं और इसके चलते जो है मेरा डीबी कराने का भी कोई विशेष फायदा नहीं होगा। दोस्तों देखिए, जैसे कुछ प्रॉब्लम के चलते किसी का डीबी छूटा होगा, ये हम कह सकते हैं, लेकिन 110 कैंडिडेट प्रॉब्लम के चलते अपना डीबी नहीं छोड़ेंगे। अमूमन ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम थे और कम नंबरों के कारण वो अपना डीबी कराने के लिए नहीं गए हैं। दोस्तों, अब यदि अगर हम बात करें तो 110 कैंडिडेट के आवेदन अगर निरस्त हो गए हैं तो इसका क्या कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ पर इसका कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों लगभग जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होगा। देखिए, कम होने का कोई सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है। दोस्तों 110 कैंडिडेट जो निरस्त किए गए हैं, देखिए वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीबी के लिए नहीं गए थे और इसका मतलब मैं आपको साफ तौर पे बता सकता हूँ। दोस्तों, जब आपका डीबी प्रोसेस चल रहा था तो काफ़ी सारे बच्चों से हमारी बातचीत होती रहती थी। जैसे उस टाइम में तो काफ़ी सारे बच्चों की जैसे कॉल आती थी हमारे पास में और वो हमसे बताते थे, सर हमारे नंबर जो हैं वो बिल्कुल मेरिट के निकट में ही हैं और कट ऑफ के हिसाब से अगर कट ऑफ बढ़ा तो मेरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों ऐसे तमाम सारे विद्यार्थी थे उस टाइम में जो इस तरह की मन में अवधारणा लिए हुए थे और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 110 कैंडिडेट में ज़्यादातर वही कैंडिडेट हैं जिनके नंबर जो हैं वो कट ऑफ के आसपास थे। दोस्तों अब यहाँ पर आप खुद भी सोच सकते हैं, देखिए अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल निकालता है पहले और फिर उसके बाद रिटर्न देता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कैंडिडेट कहीं डीबी भी छोड़ने वाला अपना। क्योंकि दोस्तों अब बड़ी मेहनत के साथ में आपने फिजिकल निकाला है और बड़ी मेहनत के साथ में आपने रिटर्न निकाला है, तो फिर आपका डीबी छोड़ने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। डीबी छोड़ने वाले में दोस्तों अधिकांश वही बच्चे थे जिनके नंबर कट ऑफ के आसपास थे और इसी के चलते उन विद्यार्थियों ने अपना डीबी छोड़ दिया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते ऐसा हो सकता है कि 7-8 कैंडिडेट ऐसे भी हों जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हों, लेकिन किसी समस्या के चलते वो डीबी कराने नहीं पहुंच पाए हों। दोस्तों एक बड़ा सवाल यह है कि क्या और भी कोई आयोग के द्वारा निरस्त सूची जारी हो सकती है। तो दोस्तों हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं कि देखिए, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती को लेकर के एक निरस्त सूची आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों 2-3 दिन पहले ही जब आपका रिजल्ट घोषित किया जाना होगा तो उससे 2-3 दिन पहले ही दोस्तों आपको इस तरह की और सूची भी देखने को मिलेगी जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त किया गया होगा। दोस्तों ये जो सूची जारी होगी अमूमन तौर पे उन कैंडिडेट की होगी जिन्होंने ऑनलाइन कराते समय में
अपना गलत जो है उनका ऑनलाइन यस हो गया था। जैसे दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है और यदि उसने ऑनलाइन करते समय में गलती से उसका जो टिक है वो एससी कैटेगरी में लग गया था, या फिर जो कोई कैंडिडेट मान के चलिए एससी कैटेगरी का था और ईडब्ल्यूएस में उसका यस हो गया, तो जब आपका डीबी हुआ तो डीबी के टाइम पे ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो अपना आवेदन पत्र नहीं दिखा पाए। इस तरह से दोस्तों वो अपना जो है प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए हैं। तो यदि आप हैं तो किसी अन्य कैटेगरी से, लेकिन गलत प्रकार के आपके यस हो जाने के कारण से ऑनलाइन में गलत सूचना देने के कारण से दोस्तों यदि आप डीबी के टाइम पे अपना प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आवेदन है दोस्तों वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जब हमारा डीबी हुआ था तब तो किसी प्रकार से वहाँ पर डीबी करने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं बताई है। दोस्तों उन लोगों ने गलती इसलिए नहीं बताई है, देखिए अगर वहाँ पर गलती बताने लगते तो कहीं न कहीं एक विवाद खड़ा हो सकता था और बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, उसी टाइम पे अपना कोई न कोई विवाद खड़ा करते। तो इसी के चलते जो है डीबी के टाइम पे कभी भी इस तरह की समस्याओं को हमेशा नहीं बताया जाता है। ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो लास्ट में किया जाता है, डीबी के टाइम पे ये सारी सूचनाएँ आपको नहीं दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा जैसे मेडिकल को लेकर के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि मेडिकल हमारा कब तक हो सकता है? दोस्तों आपका 20 मई के आसपास जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके मेडिकल की जो प्रोसेस है ये जून के महीने में देखने को मिलेगी। दोस्तों उत्तराखंड की सभी भर्तियों पर इसी तरह की बेहतर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।